जी नाज़रीन, एक और नशिस्त में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ मुर्तज़ा दुरानी सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मिंबर के अहम तरीन हलकों पर तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। पिछली नशिस्त में दो अहम तरीन हलके LA5 बरनाला और LA6 समानी की तमाम तफसीलात और ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। मुर्तज़ा दुरानी साहब, मिंबर 3 LA7 मिंबर शहर का ये हलका है। बहुत ही नामी ग्रामी यहाँ के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तारक फारूक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अनवारुल हक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनीस कश्मीरी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा ताहिर इकबाल, जमात इस्लामी के डॉक्टर रियाज मिर्ज़ा हैं और तहरीक लबाइक पाकिस्तान के मोहम्मद ज़ुबैर कादरी हैं। फिर डॉक्टर इनामुल हक जो हैं वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। चौधरी तारक फारूक जो हैं वो उनको बड़ा सियासी गुरु कहा जाता है मुख्तलिफ हलकों में और सिटिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या देख रहे हैं आप? मिंबर शहर का ये हलका है। मिंबर सारा ही यूँ तो जिस तरह से आपने बताया कि कशीदगी का यहाँ पर बादल जो हैं वो रहते ही हैं, मंडला ही रहे होते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हलका है और सीनियर वज़ीर जो तारक फारूक साहब जो हैं वो भी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। तारक फारूक साहब 96 में पहली बार मेंबर असम्बली बने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे आए और ये फिर इन्होंने अपोजिशन डट कर अपोजिशन की। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बैरिस्टर सुल्तान वज़ीर आज़म थे और फिर 2001 में इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया। वेयर एज़ के राजा जुल्करनैन साहब जो हैं वो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे जी। इन्होंने अपनी जमात से बगावत की, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इनको इससे पहले जो है ना वो एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ़्तार भी किया एज ए मेंबर असम्बली और ये मुज़फ़्फ़राबाद में गिरफ़्तार भी रहे। तो इन पे काफ़ी सारे चार्जेस भी लगाए गए एहतसाब ब्यूरो की जानब से। उसके बाद ये 2001 का इन्होंने इलेक्शन विन कर लिया आज़ाद हैसियत में। तो राजा जुल्करनैन साहब जो है उस वक्त 2001 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ना सिर्फ टिकट होल्डर थे बल्कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी थे जी। और उनको बहुत ज़्यादा बड़ी क़ुव्वतों की हमायत हासिल थी। अगर वो इलेक्शन विन कर जाते तो सरदार सिकंदर याद की जगह वो वज़ीर आज़म मुंतखब होते। तो इसलिए राजा जुल्करनैन साहब को हराने के लिए जो इक़्तिदार क्लब के मेंबर्स हैं वो सारे मुत्तफ़िक हो गए। सही। उन्होंने उसमें सरदार सिकंदर याद भी थे, उसमें सरदार क़याम साहब भी थे, उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी थे, उसमें जो है वो और भी लोग शामिल थे जिन्होंने जो तारक फारूक साहब की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था जी। तारक फारूक साहब को इलेक्शन 2001 का जो जितवाने में इन सब इक़्तिदार के क्लब वालों ने इनकी मदद की क्योंकि राजपूतों का यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। इस हलके में और राजपूत जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल उनका है। फिर 2006 में तारक फारूक साहब को सारों ने मिल के फिर इलेक्शन हरा दिया और उसमें उस वक्त फिर जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो पहली बार मुंतखब हुए 2006 में। तो उस वक्त उन्होंने फिर राजा जुल्करनैन साहब की हमायत लेकर, क्योंकि राजा जुल्करनैन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर वहाँ के राजपूत जो हैं मुतफ़िक हैं, वो उनके मुतफ़िका लीडर हैं, गैर मुतनाज़ा लीडर हैं। तो राजा जुल्करनैन साहब ने जो अनवारुल हक की हमायत की और जो अनवारुल हक साहब वो मेंबर असम्बली बने और राजा जुल्करनैन साहब फिर सदर रियासत मुंतखब हुए। ये 2006 में हुआ। तो फिर इसी असम्बली ने 2006 वाली असम्बली ने 2 बार अदम एतमाद किया वज़ीर आज़म पर, एक बार सरदार अतीक साहब पर, एक बार सरदार याकूब साहब पर, फिर एक बार राजा फारूक हैदर साहब पर। 3 बार इस अदम एतमाद पेश हुई इस असम्बली में। तो एक बार जो सरदार अतीक साहब जब दोबारा सदर बने तो सरदार अतीक साहब जब दोबारा वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त फिर अनवारुल हक साहब स्पीकर असम्बली भी मुंतखब हुए जी। तो उससे पहले जो है सरदार याकूब की काबीना में ये वज़ीर तामीरात हाउसिंग बने थे जी। तो इसलिए अनवारुल हक साहब जो है वो काफ़ी अब तजर्बाकार सियासतदान बन गए हैं। उनके वालिद साहब की भी एक लेगेसी वो लेके चल रहे हैं। आप देखेंगे चौधरी अनवार साहब जो हैं उनके वालिद चौधरी सोबत अली मरूम जो हैं वो जाटों के यहाँ पे जो है मुतफ़िका लीडर थे मीरपुर और पुंछ, मीरपुर कोटली और भिम्बर के इस मीरपुर डिवीज़न पूरे में। तो जाट जो है वो चौधरी सोबत अली साहब को जो है वो अपना लीडर समझते थे लेकिन चौधरी नूर हुसैन साहब ने आके उनकी लीडरशिप को तोड़ने की कोशिश की। इस वक्त आप देखें कि 2011 में फिर आते हैं कि 2011 में चौधरी अनवारुल हक साहब का मुकाबला था
इसके तो तारक फारूक साहब के साथ, तो तारक फारूक साहब वहाँ से विन कर गए। और फिर 2016 में ये देखें रिपीट होता रहा जी, एक बार अनवार साहब एक बार तारक साहब, तो फिर 2016 में तारक फारूक साहब जीत गए, फिर जीत गए। हालांकि 2016 में अनवार साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट छोड़ दिया था। अच्छा, वेयर एज के वो पीपल्स पार्टी में रहे एज ए मेंबर, असेंबली मेंबर नहीं रहे, लेकिन एफिलिएशन उनकी पीपल्स पार्टी में रही, क्योंकि अली जुल्करनैन साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी और सारे इन लोगों ने। तो जब इन्होंने 2016 का इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का टिकट छोड़ दिया, तो फिर भी ये इलेक्शन हार गए और तारक फारूक साहब PMLN के प्लेटफार्म से जीते। फारूक हैदर साहब ने राजपूतों के वोट बैंक को वहाँ पे उनको देने में अहम किरदार अदा किया। तो तारक फारूक साहब अभी सीनियर वज़ीर हैं। अभी आप देखें वहाँ की सिचुएशन ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और जो पार्टी सदर हैं वो, और चौधरी अनवार साहब जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं मेंबर से, उनकी इतनी आपस में सर्द जंग हो रही है, ओपन जंग शुरू हो गई है कि चौधरी अनवार साहब ने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि मेरे पार्टी सदर जो हैं वो मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तनवीर इलियास के कैंप में? ये इनकी इंटरनल पार्टी प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से PTI को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जबकि जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ये समझते हैं कि चौधरी अनवार शायद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और इनको इसीलिए लाया जा रहा है। तो वैसे बड़े इनसिक्योर हैं ये इसलिए मेरे लिए ये ट्रबल क्रिएटर हो सकते हैं, बैरिस्टर साहब का ये ख्याल। जी जी। तो जबकि तारक फारूक साहब इस वक्त काफ़ी हॉट वाटर में हैं, और इस वक्त तारक फारूक साहब को अनवार साहब से काफ़ी ख़तरा है। अनवार साहब की इलेक्शन कैंपेन काफ़ी आगे जा रही है, क्योंकि उनको राजपूतों की भी हमायत असर है, राय जुल्करनैन साहब की फैमिली, अली जुल्करनैन साहब, ये सारे लोग जो हैं अनवार उल हक साहब की कैंपेन चला रहे हैं। तो वहाँ पे राजपूतों का जो बेल्ट है वो सारा मुतफ़िका तौर पर चौधरी अनवार साहब के साथ जा रहा है, जबकि तारक फारूक साहब इस वक्त मुश्किल तरीन उसमें जा रहे हैं, जब सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तारक फारूक साहब का क्योंकि तारक फारूक साहब ने 5 साल बड़ी अच्छी वजारत एंजॉय की और उन्होंने अपने हल्के में बड़े काम कराए, ज़िला बिम्बर में भी उन्होंने बड़े काम कराए, और उन्होंने मंजे हुए सियासतदान हैं, बातचीत करने का उनको पता है, कैसे पॉलिटिकल अपने कार्ड प्ले किए जाते हैं वो भी उनको पता है। लेकिन चौधरी अनवार साहब भी उनको टफ कंपटीशन दे रहे हैं इस वक्त। इन दोनों का जो मुकाबला, और ये हल्का भी बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव है, यहाँ पे कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो गड़बड़ होने का और तसादम होने का ख़तरा है, और यहाँ पर भी फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अशद ज़रूरत है। इसके बगैर जो है शायद इस हल्के में इलेक्शन कराना हमारी पुलिस की या बाकी जो है ना उसके बस की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन की। तो इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पे इमर्ज हुई है वो काफ़ी गंभीर है। ये बता दें साथ में कि ज़ाहिर है चौधरी तारक फारूक भी चौधरी बरादरी से, चौधरी अनवार उल हक भी, चौधरियों का वोट यहाँ पर डिवाइड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफाइंड वोट है, दोनों जानिब यानी शख्सियात का वोट है यहाँ पर। बाकी हल्कों में हमें आमतौर पर ऐसा नहीं नजर आता। देखें ना, दोनों जानब शख्सियात का वोट नहीं, बरादरी का वोट है, लेकिन एक तरफ जो है ना वो डिसाइसिव रोल जो है वो राजपूत बरादरी का। मैंने आपको बताया कि राजपूतों का फैसला कौन वोट है अनवार उल हक की तरफ, वो इस वक्त अनवार साहब के साथ टिल्ट कर गए, और वो जो है ना उसका फ़ायदा चौधरी अनवार साहब को भी मिल रहा है। चौधरी अनवार साहब की अपने भी जो हल्के में पॉलिटिक्स है, उन्होंने 5 साल भरपूर अपोजिशन की तारक फारूक साहब की, तो इसलिए चौधरी अनवार साहब जो हैं। और तीसरी बात यह है कि अली शान सोनी साहब जो हैं वो ज़मानी से, उनका भी अच्छा खासा यहाँ पे असर रसूख है हल्का बिम्बर शहर में। अच्छा। और उनका भी काफ़ी वोट बैंक है जो तारक फारूक साहब के ख़िलाफ़ जा रहा है, और वो अनवार उल हक साहब को सपोर्ट दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बता दें, अनीस कश्मीरी पीपल्स पार्टी से और राजा ताहिर इकबाल जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं, कहीं कोई काबिल ज़िक्र है इनका वोट? देखें, पीपल्स पार्टी का अपना वो जो मखसूस होगा वोट, और ये भी नए कैंडिडेट हैं, क्योंकि अनवार उल हक साहब पहले पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने फिर वो टिकट छोड़ दिया था 2016 में, उसके बाद फिर उनके पास यही एक चॉइस रह जाती है। वेर आज के अनवार उल हक साहब के भाई जो हैं डॉक्टर इनाम, वो PTI के कैंडिडेट थे पहले 2016 में भी। तो उस वक्त जो है ना अनवार साहब पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की को तरजीह दी। तो अब जो डॉक्टर इनाम साहब हैं वो भी आज़ाद हैसियत में हैं,
जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, तो अनवार साहब ने उनका टिकट छीन के अपने पास ले लिया। तो ये सिचुएशन तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। हल्कों में ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से है। यही है। अच्छा चलें सर, जाते जाते इसको सम अप करते हैं। और इसमें ज़ाहिर है मजहबी जमातें भी हैं दो, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक। डॉक्टर रियाज मिर्ज़ा जमात इस्लामी से और मोहम्मद ज़ुबैर कादरी तहरीक लब्बैक से। देखें ना, जमात इस्लामी का पिछले इलेक्शन में इत्तेहाद था BMLN के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, तो उसका फ़ायदा तारक फारूक साहब को पहुंचा अल्टीमेटली। इस बार जमात इस्लामी ने अपना कैंडिडेट दिया तो ये नुकसान तारक फारूक साहब को होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का वोट जो है ना वो कम होगा जमात इस्लामी की वजह से। जबकि तहरीक लब्बैक तो है ही नून लीग के खात्मे के लिए को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो जो भी वोट लेगा तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट, वो भी तारक फारूक साहब को उसका नुकसान होगा। तो इसलिए तारक फारूक साहब और अनवार साहब के दरमियान इस वक्त 19-20 का जो है वो टाकरा चल रहा है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भिंबर के 3 अहम तरीन हलकों की तफसीलात आपके सामने रखी। अगले नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।